हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में फुल एडर के बारे में जानते हैं। देखिए, हाफ एडर में दो इनपुट टर्मिनल होते हैं। यदि जोड़ी जाने वाली संख्याएं एक से अधिक बिट की हैं तो प्रत्येक बिट्स के जोड़े को जोड़ते समय निम्न ऑर्डर लोअर ऑर्डर बिट से प्राप्त कैरी को हाफ एडर में नहीं जोड़ा जा सकता है। तो अभी आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था, वीडियो में आपको दिखाया था मैंने कि उसमें हाफ एडर में दो इनपुट लिए थे हमने, ए और बी, और यहाँ से फिर हमने आउटपुट देखा था। तो 0 पर सम 0, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पर 0 और 1 एक कैरी जनरेट हुई थी। तो अब ये जो बिट भाई जनरेट हो रही है, ये बिट हमारे दोबारा इसमें ऐड होने का ऑप्शन नहीं था इसमें, तो हमें इस कार्य के लिए फुल एडर की फिर आवश्यकता हुई। तो फुल एडर में 3 इनपुट लेते हैं और 2 आउटपुट फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अब हम देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 और 1 1 1। तो ये 8 कॉम्बिनेशन है। तो 0 0 0 पर सम 0 रहेगा। यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, 1 1 ऑड नंबर है, तो यहाँ पर सम जो होगा ये 1 आ गया, यहाँ पर 1 सम आ गया। यहाँ पर कैरी इधर 0, कैरी 0, कैरी 0। अब यहाँ पर जब 1 1 इनपुट हुआ तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर सम जो है वो 0 और कैरी 1, ये देखिए 1, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पर 1 1 पर सम 0 और कैरी 1 हो गई। अब 1 0 0 पर पुनः सम 1 और कैरी 0, 1 1 पर फिर वो कंडीशन आ गई पहले वाली, ठीक है। तो ये 0 और 1, फिर 1 1 पर फिर 0 और 1, और 1 1 1 पर क्या कंडीशन हो गई, 3 बार ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो यहाँ पर भी 1 रहेगा, क्योंकि 3 1 2 3 बनेगा। अगर हम डिजिटल में डेसिमल नंबर सिस्टम में देखें तो 1 2 3 बन जाएगा। तो 3 का जो है आउटपुट 1 1 बाइनरी में 1 1 होता है, तो 1 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ट्रुथ टेबल बन गई। तो सम के लिए जो क्रिएट हुआ 0 1 1 और फिर 0 और फिर 1, फिर 0 0 और फिर 1। तो अब हमें इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना होगा, एक एक्सप्रेशन इसके लिए लिखना होगा। तो अगर हम सम का एक्सप्रेशन देखें तो एक तरीका यह कि आप की मैप से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को, और चूंकि यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर सम की जो वैल्यूज हैं वो अगर आप ध्यान दें तो ये XOR गेट को फॉलो करती हैं। तो XOR गेट में आपने देखा था एनी इनपुट इज अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट आपका 1 रहता है, और अगर इवन नंबर ऑफ आपके पास है ये तो आपका आउटपुट 0 रहता है। तो यहाँ पर जैसे इवन नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट सम का 0 आ रहा है। तो ये रूल लगता है कि यहाँ पर हमने सम इज इक्वल टू मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप इसको के मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर के मैप से आपको सॉल्व करना है तो इन तीनों को एक के मैप बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। और कैरी के लिए जो मेरी इक्वेशन बनेगी, कैरी को इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है a बार b c इज इक्वल टू y है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं a बार b c प्लस, इसीलिए इसके लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं भाई जहाँ जहाँ पर आउटपुट वहाँ के लिए 1 लिखना है हमें। तो यहाँ पर a b बार c, तो ये 1 आ जाएगा, a b बार c ये 1 आ जाएगा, प्लस ये वाला हो गया। अब ये वाला a b c बार, a b c बार प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे 1 1 1, यानी कि a b c। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो इसकी एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया a b प्लस b c प्लस c a। तो एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आपने मेथड सीख रखे हैं, तो उनसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसके अनुसार सॉल्व करके फिर रिजल्ट निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए हैं। तो अब हमें इस सर्किट को और इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो XOR गेट के लिए हमें 3 इनपुट XOR गेट यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हमें 3 इनपुट OR गेट हम AND और OR के कॉम्बिनेशन से इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हम अभी सर्किट डिजाइन करते हैं।
तो एक तो तरीका है कि दो हाफ एडर का यूज करके बना लीजिए, और एक तरीका है कि इंडिविजुअल सर्किट बना दीजिए। तो दो हाफ एडर के लिए क्या है तरीका कि ए और बी दो हमने इनपुट लिया, सम के लिए आपका ए XOR बी यहां से निकल जाएगा, ठीक है। और कैरी के लिए, हाफ एडर के लिए, कैरी के लिए जो है एक एंड गेट यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपको इसका एक्सप्रेशन S इज इक्वल टू जो है वो A XOR B और C इज इक्वल टू एन इनपुट इज लो आउटपुट इज लो, तो A डॉट B। तो ये वाले एक्सप्रेशन, ये वाली चीजें हमने यहाँ पर यूज करी थी। तो ये हमारे पास A और B के लिए आ गया चीज, ठीक है। यहाँ से निकल गया, तो अब यहाँ पर सम आ गया, तो इनका एडिशन मिल गया। यहाँ पर एक कैरी फर्स्ट स्टेप का आ गया एक तरीके से समझिए। और अब ये वाली कैरी हमें आगे ऐड करनी है, तो सॉरी एक नया जो सी बिट है उस सी बिट को हमें आगे ऐड करना है। तो ये सम के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर A XOR, यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो A XOR B आ रहा है। अब यहाँ पर C और इनपुट में आ गया, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा A XOR B XOR C, ठीक है। और इस कैरी को हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से हमें एक रिजल्ट और निकलेगा जो कि इस स्टेप की कैरी के लिए होगा, तो इसकी कैरी हो गई C2, ठीक है। अब हमें C2 और C1 को ऐड करना है, तो ये C1 और C2 को हमने इस प्रकार से ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया टोटल कैरी। कैरी कौन सी, ये वाली कैरी। तो कैरी क्या है, ए बी बार, वो सॉरी ए बी प्लस यहाँ पर एक तो हमारे C आया यहाँ से, और A XOR B का ये रिजल्टेंट यहाँ से हमने ले लिया है। तो यहाँ पर जो टोटल ऐड होकर के आपके पास AB प्लस BC प्लस C आ जाएगा। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सर्किट में, और फिर आउटपुट देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं।